कि जो कांग्रेस की फेल योजना थी उन्होंने सक्सेस करके दिखाया। आज गुजरात के हर गांव में पानी, हर गांव में बिजली है, ठीक है। तो ये 156 जो सीट मिली है ये उसका नतीजा है। अरे वो कम नसीबी है ना, वो कम नसीबी है। क्या कहेंगे सर? कम नसीबी नहीं है, मैं तो यूँ कहूँगा कि ठीक है। राष्ट्र की जो भक्ति है लोगों में वो ठीक है, वो दिख रही है देश। आप मुझे बताओ, आपको फ्री बिजली पानी मिल तो रहा है, लेकिन क्या आपको जॉब मिल रही है? आपको तो नौकरी चाहिए। अगर आप खुद पैसे कमाओगे, आप फ्री बी के पीछे क्यों भागो? क्या नाम है आपका? धवल। धवल जी, क्या कल के प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए तैयार है? क्या लग रहा है? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात की जनता की ये कम नसीबी है। उधर कलेक्टर ऑफिस में वो आदमी बोलता है, करप्शन बहुत है उधर। आदमी बोलता है कि पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये वर्ड है, और मेरे लिए उसने बोला है, और कुछ मुझे नहीं बोलना है। हमारी कम नसीबी है गुजरात की कि ये सरकार है। आप गुजरात से हैं? या गुजरात। क्या लग तो वहाँ पे सरकार बन गई भाजपा की? हाँ, भाजपा की बन गई। तो बहुत सारा करप्शन है वहाँ पर। हाँ, और ऑफिस में खुलेआम बोलते हैं कि पैसा तो देना ही पड़ेगा। बिन खेती का इश्यू है तो उसमें पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो सर इतनी सारी सीटें कैसी आ गई बीजेपी? या हमको क्या सी- मालूम? वही मैं बोल रहा हूँ ना, कम नसीबी है। ये भाई साहब भी गुजरात से ये हैं, कम नसीबी है। ये करप्शन में વડોદરા बताएंगे। કલેક્ટર ઓફિસમાં આમ સામે કીધું છે મારી જમીન માટે પૈસા તો દેવા જ પડે એવો તો ટોન. તમે ફરિયાદ નોંધાવી ને? શું નોંધાવે એમાં? અરે મેં એક આરટીઆઈ કરી સાહેબ, આરટીઆઈ કરી બરાબર. તો મને એની આરટીઆઈની એની ડિટેલ ઉપરથી એને કલેક્ટર ઓફિસમાંથી મને ફોન આવ્યો. મને કે આ તમે શું આરટીઆઈ કરી છે, તમે પાછી ખેંચી લ્યો. જેની અરજી મેં કરી હતી ને દસ્તાવેજ માટેની, એને મને કીધું કે આ શેના માટે કરી છે બરાબર. એ પાછી ખેંચી લ્યો ને ગાંધીનગરથી થાય ને એવું બધું મને सर કહેવાય. इतना के बाद 99 से ज्यादा 157 सीट भाजपा जीत चुकी अरे है। वो कम नसीबी है ना, वो कम नसीबी है। क्या कहेंगे सर? कम नसीबी नहीं है, मैं तो यूँ कहूँगा कि हाँ, ठीक है। राष्ट्र की जो भक्ति है लोगों में वो ठीक है, वो दिख रही है देशभक्ति। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के टाइम में जब चिमन भाई सरकार थी तब अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे शहर में 3-3, 4-4 मिनट तक कर्फ्यू लगा रहता, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, ठीक है। बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। आज जब से मोदी सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ, ठीक है। अगर दंगा करने की कोशिश की तो सेम डे उसको सप्रेस किया गया है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं करप्शन की, तो अगर कोई सरकारी सिस्टम में कोई सरकारी बाबू करप्शन कर रहा है तो उसका सिस्टम है, आप एसीबी में इन्फॉर्म करो, तुरंत पकड़ के लेके जाएगी पुलिस। अगर उन्होंने इनको ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर फोन है, इनके पैसे मांगेंगे, तो इन्होंने करप्शन में जैसे उसने फोन करके नहीं मांगा, वो आप देखो सिस्टम। कलेक्टर ऑफिस में मेरा एक आरटीआई गया तो उसमें से उसका डेटा लीक हुआ, और जिसकी मैंने आरटीआई मांगी थी उसका नंबर उसने मेरे नंबर पे फोन किया और बोला कि ये आप वापस ले लो आरटीआई। बोलो अभी क्या बोलना है आपको? ऐसा नहीं बोल सकते तो ना। कलेक्टर का अगर क्या मेरे है? भाई साहब अगर आपको बोला है तो आप एसीबी में जाइए, कंप्लेंट लिखवाइए, उसको अरेस्ट करेंगे ना। करप्शन ब्यूरो में जाना एसीबी में जाइए ना, आप नहीं गए बराबर, आप बैठे रहे चुपचाप, तो फिर सरकार को थोड़ी पता चलेगा कि आपके खिलाफ अन्याय कर। अगर किसी एक बंदे ने आपके पास करप्शन का पैसा मांगा है, हो ही नहीं सकता। ऊपर तक बोल ही रहे हैं। आप अभी- गुजरात से हैं सर? मैं गुजरात से हूँ, ठीक है। मैं इस जीत को कैसे- बिन खेती ऑनलाइन 156 सीट, अगर मैं सही हूँ 156 सीट अभी कल आ चुकी है, कैसे देख रहे हो उस जीत? नहीं, उस जीत को मैं एक विक्ट्री की तरह देखूंगा, क्योंकि 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जनता ने भरोसा किया है बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि 27 साल में बीजेपी गवर्नमेंट में इतने काम किए हैं गुजरात के अंदर कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी। मैं आपको सिर्फ एक योजना का नाम बताऊंगा जिसको सुजलाम सुफलाम योजना कहते हैं, नर्मदा पावर प्रोजेक्ट का, डैम का, ठीक है। 1970 में कांग्रेस के टाइम में उसका सर्वे हुआ था। 1970 से लेके आप देख लीजिए जब तक मोदी गवर्नमेंट आई तब तक वो योजना में ऐसा था कि लोगों का लैंड एक्विजिशन किया, लेकिन कांग्रेस ने किसानों को पैसा नहीं दिया, ठीक है। मोदी जी आए, मुझे बात मेरी खत्म कर लीजिए, मैं गुजरात से ही हूँ, ठीक है। मैं गुजराती में बोलूँगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मोदी जी आए, उन्होंने किसानों का पैसा रिलीज किया। वो जो डेड इन्वेस्टमेंट कांग्रेस ने कर दिया था 35-37 साल का, जो 1970 से लेके 2000 तक में था, उस योजना को कांग्रेस ने ये कहा था कि ये योजना विफल योजना है, ठीक है। और वो करोड़ों रुपए जो जनता के थे वो डेड हो गए थे। उसके बाद उसी योजना को मोदी जी ने वापस उठाया और नर्मदा की कैनल को कच्छ तक ले गए, और गुजरात के जितने भी डैम है उस नर्मदा की कैनल के साथ इंटरकनेक्टेड कर दिए, ठीक है। मेगा पाटकर ने खुद ये कहा था कि भाई आप अगर नर्मदा योजना को डैमों से जोड़ोगे तो वहाँ पे सूखा आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे सूखा था, ठीक है, आज वहाँ पे हरी क्रांति आ गई है, ठीक है। वहाँ पे हर किसान खेती कर रहा है, कच्छ तक मीठा पानी पहुँचा। गुजरात की ये हालत थी कांग्रेस के टाइम में कि हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन पानी आता था। मैं सुरेंद्रनगर का रहने वाला हूं, मुझे पता है सुरेंद्रनगर का डैम सूखा पड़ जाता था, ठीक है। हफ्ते में एक दिन पानी आता था, वो भी आधे घंटे। आप सोचो कैसे चलाओगे। आज सुरेंद्रनगर की हालत ये है कि रोज 2 घंटे पानी आता है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, ठीक है। हमें पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे वहाँ खेती हो रही है, हम खुश हैं। और दूसरी बात कहूँगा मैं आपको कि नर्मदा की जो चैनल है उसके ऊपर हम लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे हैं, ठीक है। कच्छ के रेगिस्तान में 400 मेगावाट का सोलर पैनल का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। गुजरात इतना सक्षम हो चुका है उस सुजलाम योजना से कि आज देखिए नर्मदा डैम के अंदर 600 मेगावाट के 6 टरबाइन लगे हैं। मतलब 3600 मेगावाट यूनिट तो खाली नर्मदा डैम में
हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा विंड पावर है, सोलर पावर है, थर्मल पावर है, गैस स्टेशन है, इसको मिला के तकरीबन 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली गुजरात जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसमें से हम 800 मेगावाट एमपी को दे रहे हैं, क्योंकि एमपी के किसानों की ज़मीन उसमें नर्मदा के पानी में डूबी थी, महाराष्ट्र के किसानों की ज़मीन डूबी थी, उनको भी, मेरी बात खत्म कर लीजिए, ठीक है। मैं 800 मेगावाट एमपी को, 800 मेगावाट महाराष्ट्र को हम दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली खर्च करने के बाद हमारे पास तकरीबन 2000 मेगावाट सरप्लस रहता है। ठीक है, तो ये गुजरात का विकास नहीं है क्या? ये कांग्रेस भी कर सकती है, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट था नर्मदा योजना का, लेकिन उन्होंने इसको डेड इन्वेस्टमेंट डाला। क्यों डाला? कि नर्मदा योजना का जो पैसा आया था जनता का, वो उन्होंने भ्रष्टाचार में खत्म कर दिया। उनके पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने सबसे पहले किसानों का पैसा वापस दिया और उसके बाद उन्होंने उस योजना को फिर से चालू किया और आज करके दिखा दिया कि जो कांग्रेस की फेल योजना थी उन्होंने सक्सेस करके दिखाया। आज गुजरात के हर गाँव में पानी, हर गाँव में बिजली है। ठीक है, तो ये 156 जो सीट मिली है, ये उसका नतीजा है। हाँ मैम, चलिए कैसे देख रहे हैं सर कल के प्रचंड बहुमत के जीत को भारतीय जनता पार्टी? सर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बस यही कहना चाहूँगा। कैसे जीत को कैसे देख रहे हैं? सर वो किसी भी इलेक्ट्रेट में आधे मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्शन जब कोई पार्टी कवर करती है तो इसका मतलब ये कि लोग वहाँ के खुश हैं उनसे। जैसे कि दिल्ली में लोगों को लगता है केजरीवाल ने काम किया तो उन्होंने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया, तो सेम वहाँ पे लोगों ने भी जो है, उनको अगर लगता है काम हुआ है तो नहीं, अगर क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गुंडा राज से वहाँ पे सरकार बनी है, लोकतांत्रिक रास्ते से सरकार बनी है, वोटिंग हुई है, तो अगर वोटिंग से सरकार आई तो कहने का मतलब है खुश। और अगर भले ही इतनी भ्रष्टाचार वाली भाजपा सरकार है तो क्यों 2002 के बाद से आज तक 25 साल से अधिक समय तक के बावजूद भी वहाँ सरकार जो है वो नहीं हिलाई जा रही है। ये बस आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है कि वो बस हर बारी फ्री बीज के नाम पे ये वो कहते हैं कि हम फ्री बीज दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपको फ्री बिजली पानी मिल तो रहा है, लेकिन क्या आपको जॉब मिल रही है? आपको तो नौकरी चाहिए ना। अगर आप खुद पैसे कमाओगे, आप फ्री बी के पीछे क्यों भागोगे? तो ये फ्री बी का सारा सर्कल बना के हर एक इंसान को जो जब आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी होगी तो आप उसके बाहर कभी निकलोगे नहीं। अगर आप उसके बाहर कभी निकलोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में और क्या चल रहा है। अब किसी गरीब के घर में पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उसको ये नहीं, उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई ज़िंदगी तो संतुष्ट है, लेकिन जब कभी उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ी आपदा आएगी जहाँ उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो उसको समझ आएगा कि आम आदमी पार्टी करे। तो भाजपा की सरकार जो है वो सबके साथ जो सबका विकास है, वो यही तो है कि सबके साथ जो है सबका विकास होगा। अभी आप हर एक स्फीयर में देख लो, पहले फॉरेन पॉलिसी में हम लोग कितने वीक थे, आज इंडिया जो है हर देश के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर रहे हैं, ना कि किसी के पीछे चल रहा है।